नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल कॉमर्स ग्रोथ पे। दोस्तों आज बात करने वाले हैं बाईबैक शेयर्स के बारे में कि यहां पर कोई भी कंपनी अपने शेयर को बाईबैक कैसे कर सकती है और बाईबैक करने का क्या प्रोसीजर होता है, क्या सोर्स होता है, क्या कंडीशन होता है और बाईबैक होने का रीजन क्या है, ये भी समझ लेंगे। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को भी इससे लाभ पहुँच सके। दोस्तों आइए बात करते हैं बाईबैक ऑफ शेयर्स के बारे में। बाईबैक होता क्या है? यहाँ पर बाईबैक का सिंपल सा मतलब है कि कंपनी अपना खुद का शेयर खुद खरीद लेती है। जैसे कि मान लीजिए अभी टीसीएस का आपने मार्केट में न्यूज़ सुना होगा कि टीसीएस अभी 18,000 करोड़ रुपए का बाईबैक कर रही है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर सिंपल सा बात है कि टीसीएस क्या करेगी, अपने शेयर होल्डर को 18,000 रुपये पे करेगी। ठीक है, 18,000 रुपये पे करेगी और शेयर क्या बोलेगी, उससे उससे मतलब रिटर्न मिलेगी। मतलब कि जो लोगों ने टीसीएस का शेयर खरीदा था उनको यहाँ पर अब ऑप्शन दिया जाएगा कि आप अपना शेयर बेच सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बेच सकते हैं हमको, यानी कंपनी खुद बोलेगी कि आप हमारा शेयर हमको ही बेच दीजिए, हम अपना शेयर हम खुद खरीद लेंगे। ठीक है, और खरीद के आपसे जो शेयर सर्टिफिकेट रिटर्न हम लेंगे उसको हम जला देंगे, खत्म कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, एक्सटिंगाइज कर देंगे। ठीक है, मतलब खत्म कर देंगे। ठीक है, यानी कैपिटल पूरा पूरा रिड्यूस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसका मोटिव क्या होता है, इसका रीजन क्या होता है दोस्तों, इस चीज़ को समझने के लिए आपको इसका एडवांटेज समझना पड़ेगा, जो कि हम आगे कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। अभी बात करते हैं बाईबैक का क्या होता है। तो बाईबैक नॉर्मली आपको समझ में आ गया होगा, जब कंपनी अपना खुद का शेयर खुद खरीदने लगती है तो उसे हम बाईबैक बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जब शेयर खुद खरीद रही है तो उससे आपका शेयर यहाँ पर कैपिटल जो है, शेयर कैपिटल है, वो कम होना चाहिए। ठीक है, अगर कम नहीं हो रहा है तो फिर वो आप वैसा बाई नहीं कर सकते हैं। आप बाईबैक करने का मतलब है कि आप खुद का शेयर खरीदेंगे जिससे आपका कैपिटल इफेक्ट हो। ठीक है, फिर बात करते हैं सोर्स ऑफ बाईबैक कि जब बाईबैक हम करेंगे, मान लीजिए टीसीएस आज बाईबैक कर रही है 18,000 करोड़ का, तो क्या करेगी, यहाँ पर शेयर होल्डर से शेयर सर्टिफिकेट ले लेगी। जो शेयर सर्टिफिकेट होता है वो तो शेयर होल्डर से ले लेगी और उसके बदले में क्या देगी, पैसे देगी शेयर होल्डर को, क्योंकि वो लोग तो एग्जिट ले रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं यहाँ से, तो उनको क्या करेगी, पैसे देगी। तो पैसा आएगा कहाँ से? मान लीजिए 18,000 रुपये, जो 18,000 करोड़ जो बाईबैक होगा, यानी 18,000 करोड़ रुपये जो पब्लिक को पे किया जाएगा। अब जिसके पास जितना शेयर हो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे होता है। ठीक है, तो जिसको भी जितना पे किया जाएगा तो पैसा आएगा कहाँ से? मान लीजिए टीसीएस आज 18,000 का बाईबैक कर रहा है, तो 18,000 रुपये आया कहाँ से टीसीएस के पास? कहाँ से बाईबैक करेगा वो? तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ आपको बता दें कि जो टीसीएस बाईबैक करेगा यहाँ पर, उस बाईबैक में 18,000 रुपये जो पे करेगा वो कहाँ से आएगा? तो वही यहाँ पर सोर्स दिया हुआ है कि वो बाईबैक का सोर्स क्या है। तो सोर्स सबसे पहले देख लेते हैं आपको कि फ्री रिजर्व। आपने बैलेंस शीट में फ्री रिजर्व देखा होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम देखा होगा। जैसे कि हम हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम भी दिखा होगा, यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम दिख रहा होगा, यहाँ पर फ्री रिजर्व दिख रहा होगा आपको। ये दोनों चीज़ आपको बैलेंस शीट में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जब कभी भी कंपनी को बाईबैक करना होता है तो कंपनी अपने फ्री रिजर्व से, फ्री रिजर्व का मतलब होता है ऐसा प्रॉफिट जो प्रॉफिट हम किसी भी पर्पज के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था सिक्योरिटी प्रीमियम का सिर्फ और सिर्फ 5 यूज होता है। क्या यूज होता है? 5 यूज होता है। 5 यूज हमने पढ़ा था ऊपर में। ठीक है, आपको हमने उसके लिए टिप्स भी दिया था कि उसको याद कैसे रखना है। ठीक है, तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी प्रीमियम का 5 यूज था, उसी में से एक यूज हमने पढ़ा था बाईबैक का भी लास्ट पॉइंट में, कि हमारा जो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है वो बाईबैक के लिए भी यूज हो सकता है। तो वही यहाँ पर बोला गया है कि हम बाईबैक कर सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम के अकाउंट से, यानी हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम में कोई अमाउंट पड़ा हुआ है, उस अमाउंट से हम बाईबैक कर सकते हैं। और पहला है फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व तो कहीं भी यूज कर सकते हैं, ये तो एकदम फ्री है। फ्री मतलब रिजर्व का मतलब एक ऐसा प्रॉफिट है जो कि कहीं भी कंपनी किसी जगह किसी पर्पज के लिए यूज कर सकती है। ठीक है, तीसरा नंबर पे है द प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ एनी शेयर्स। द प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ एनी शेयर्स बोला गया है। ठीक है, मतलब कि अगर कंपनी के पास इक्विटी शेयर अगर बाईबैक करना है तो उसके लिए क्या कर सकती है, कोई दूसरा शेयर इशू करके उससे पैसे इकट्ठा करके बाईबैक कर सकती है। ठीक है, यानी फ्रेश इशू से भी बाईबैक किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट में एक चीज दिया हुआ है, हाउएवर नो बाईबैक ऑफ द एनी काइंड ऑफ शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी कैन बी मेड आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ द अर्लियर इशू ऑफ द सेम काइंड ऑफ द शेयर्स और सेम काइंड ऑफ द अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। मतलब सिंपल से यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अगर आप इक्विटी का बाईबैक कर रहे हैं तो आप उसी तरह के इक्विटी को आप यहाँ पर इशू करके उससे फ्रेश पैसा नहीं उठा सकते हैं। ठीक है, आपको सेम काइंड का इक्विटी आप इशू नहीं कर सकते हैं। आप बाईबैक करने के लिए आपको डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर यहाँ पर इशू करना पड़ेगा। ठीक है, वही बात करते हैं कंडीशन की। तो कंडीशन क्या क्या है, तो इसे भी देख लेते हैं। सबसे पहले एओए मस्ट ऑथराइज। इसका मतलब क्या हुआ, आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में साफ साफ ये चीज़ लिखा होना चाहिए कि हमारा कंपनी जो है वो बाईबैक कर सकती है। ठीक है, और इसका लिमिट सब लिखा होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है शेयर मस्ट बी फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपको याद रखने वाला चीज़ यही है कि फुल्ली पेड अप क्या होता है। ठीक है, फुल्ली पेड अप का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई शेयर होल्डर है जो कि इस कंपनी का शेयर लेकर रखा है। जैसे टीसीएस का हम बात कर रहे थे, तो कोई शेयर होल्डर जो टीसीएस का लेकर पैसा रखा है, ठीक है, यानी शेयर रखा है, तो मान लीजिए अगर 10 रुपये शेयर का दाम है तो उसको 7 रुपये ही पे किया है, 3 रुपये ड्यू है। जैसे कि हमने 12 में पढ़ा होगा कि शेयर का प्राइस कभी कभी क्या होता है कि मतलब
कॉल मनी पे भी कुछ मंगाया जाता है पैसा, ठीक है। कुछ एप्लीकेशन में मंगा लेते हैं, कुछ कॉल मनी पे मंगाते हैं, कुछ फाइनल कॉल पे मंगाते हैं। तो मान लीजिए फाइनल कॉल कोई पे नहीं किया है तो फुल्ली पेड अप नहीं है। फुल्ली पेड अप नहीं है इसका मतलब कि उसको हम बाईबैक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो शेयर मस्ट बी फुल्ली पेड अप, अदरवाइज इट कैन नॉट बी बाईबैक, ठीक है। उसके बाद है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन अप्रूव बाईबैक अप टू 10% ऑफ द टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। यहाँ पर 2 पॉइंट ध्यान देने वाला है। फर्स्ट है फ्री रिजर्व, ठीक है, फ्री रिजर्व ध्यान रखिएगा। फिर पेड अप इक्विटी कैपिटल, पेड अप इक्विटी कैपिटल आपको ध्यान रखना है। इन दोनों को ऐड करने के बाद इसको इंटू करेंगे 10% से, तो आपका फिगर आएगा। जितना फिगर आएगा उतना अमाउंट तक आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अप्रूवल से बाईबैक कर सकते हैं। मतलब कि आपका जो पेड अप कैपिटल है और फ्री रिजर्व है, इसका 10% तक आपको अप्रूवल मिल सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू। यानी कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो क्या कर सकते हैं, 10% तक यहाँ पर अप्रूव कर सकते हैं बाईबैक। 10% किसका, पेड अप इक्विटी कैपिटल का और फ्री रिजर्व का, ठीक है। सेकंड कंडीशन यहाँ पर आते हैं 25% ऑफ द टोटल पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। 25% यहाँ पर कौन कर सकता है ग्रांट। मान लीजिए शेयर होल्डर रिजोल्यूशन अगर पास करते हैं, यहाँ पर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करते हैं शेयर होल्डर के मीटिंग में, तो आप 25% तक यहाँ पर बाईबैक कर सकते हैं। यानी कंपनी के पास 2 ऑप्शन है। अगर कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर अप्रूवल देता है तो 10% तक दे सकता है। अगर कंपनी का शेयर होल्डर मिलके, कंपनी में जितने भी शेयर होल्डर हैं वो शेयर होल्डर मिलके स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर देते हैं। स्पेशल रिजोल्यूशन ध्यान रखने वाली बात है आपको, यहाँ पर स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन नहीं चलेगा, ठीक है। तो स्पेशल रेजोल्यूशन अगर पास हो जाता है तो यहाँ पर बाईबैक जो हो सकता है 25% हो सकता है। किसका 25%, टोटल पेड अप कैपिटल का एंड फ्री रिजर्व का, ठीक है। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखने वाला बात यही है कि यहाँ पर टोटल पेड अप जो कैपिटल है और जो फ्री रिजर्व है इसका 25% तक क्या हो सकता है, बाईबैक हो सकता है। किसके अप्रूवल से, शेयर होल्डर के अप्रूवल से। क्या पास करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको कंडीशन समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर बाईबैक विड्रॉ कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए एक बार बाईबैक हो गया तो क्या उसे विड्रॉ किया जा सकता है। मान लीजिए बाईबैक आपने बोल दिया कि हाँ बाईबैक हम करने वाले हैं, बाईबैक का सब प्रोसीजर कंप्लीट कर दिए और बोल रहे हैं कि हम बाईबैक अब विड्रॉ करना चाहते हैं, तो ऐसा हो सकता है क्या दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता है। बाईबैक कैन नॉट बी विड्रॉन, ठीक है। कैन बाईबैक बी विड्रॉन, यहाँ पर सिंपल सा आप लिखिएगा, बाईबैक विड्रॉ नहीं किया जा सकता है। आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि बाईबैक क्या विड्रॉ किया जा सकता है, तो बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर नॉट आंसर होगा, ठीक है। इट कैन नॉट बी विड्रॉन, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पर हमने रेड कलर में हाईलाइट किया है, इट कैन नॉट बी विड्रॉन, ठीक है। बाईबैक का पीरियड क्या होता है, तो दोस्तों यहाँ पर जो बाईबैक का पीरियड होता है वो मिनिमम 15 दिन होता है और मैक्सिमम 30 डेज होता है। यानी द ऑफर फॉर बाईबैक शैल रिमेन ओपन फॉर द नॉट लेस देन 15 डेज एंड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द डिस्पैच ऑफ द लेटर ऑफ ऑफर। यानी जब भी कंपनी बाईबैक करती है तो क्या करती है, एक लेटर ऑफ ऑफर भेजती है। जैसे कि अभी टीसीएस बाईबैक कर रहा है 18,000 करोड़ का, तो अपने जितने भी शेयर होल्डर है उसको क्या मेल करेगी, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे हम ऑफर ऑफ डॉक्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है। लेटर ऑफ ऑफर बोलते हैं। लेटर ऑफ ऑफर का मतलब होता है कि आपको हम लेटर दे रहे हैं इस चीज़ को ऑफर करने के लिए, यानी बाईबैक को ऑफर करने के लिए, ठीक है। तो जो लेटर जाता है मेल पे जनरली जाता है आज के ज़माने में, ठीक है। तो मेल पे जो ऑफर जाता है यहाँ पर, वहाँ से 30 डेज मैक्सिमम होगा और 15 डेज मिनिमम होगा। मतलब कि 15 दिन कम से कम देना होगा आपको यहाँ पर बाईबैक करने के लिए टाइम, और मैक्सिमम 30 डेज का बाईबैक का टाइम हो सकता है, ठीक है। तो आपको 2 डेट यहाँ पर याद रखना है, 2 टाइम, 15 दिन और 30 दिन, ठीक है। यानी ऑफर फॉर बाईबैक शैल रिमेन ओपन फॉर द नॉट लेस देन 15 डेज, यानी 15 दिन से तो कम हो ही नहीं सकता है, और जो मैक्सिमम है वो 30 दिन का होगा। यानी कम से कम 15 दिन आपको टाइम देना पड़ेगा शेयर होल्डर को, ताकि वो बाईबैक का अपना जो भी मतलब प्रोसेस है वो कंप्लीट कर सकें, ठीक है। टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ बाईबैक, बाईबैक कितने समय में कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पर टाइम लिमिट जो है वो 1 ईयर का है। यानी 1 साल के अंदर अंदर बाईबैक कंप्लीट हो जाना चाहिए। 1 साल कहाँ से, फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ द स्पेशल रेजोल्यूशन। जब आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया था, जब आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया था, या फिर एज के केस में भी द रेजोल्यूशन पास बाय द बोर्ड। यानी अगर आप 10% तक अगर यहाँ पर बाईबैक कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर बोर्ड का रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, और 25% तक कर रहे हैं तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। तो अगर आप 25% तक कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर स्पेशल रेजोल्यूशन जिस दिन पास हुआ है वहाँ से 1 साल में कंप्लीट करना होगा। अगर आप 10% तक कर रहे हैं तो बोर्ड का रेजोल्यूशन पास किए होंगे तो वहाँ से आपको 1 साल के अंदर अंदर यहाँ पर बाईबैक कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। बाईबैक का जो भी प्रोसेस है वो सभी प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। पोस्ट बाईबैक डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है, यानी जब बाईबैक आपका कंप्लीट हो गया तो आपका डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होना चाहिए, मतलब कि जो आपका इक्विटी है और डेट है उसका रेशियो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर सिंपल सा मतलब है डेट टू इक्विटी रेशियो जो होगा 2:1 होगा, ठीक है। यानी जितना आपका डेट है उससे कम से कम उसके 50% कम से कम आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए, इक्विटी होना ही चाहिए, ठीक है। यानी नॉट मोर देन ट्वाइस, ठीक है। मतलब आपका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है 2:1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2:1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, डेट टू इक्विटी रेशियो 2:1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। टाइम गैप बिटवीन 2 बाईबैक, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर टाइम गैप बिटवीन 2 बाईबैक, यहाँ पर 2 होगा बीच में, ठीक है। और यहाँ पर अंदर का जो चीज़ लिखा हुआ है दूसरा चीज़ लिखा हुआ है, हम आपको बता देते हैं। टाइम गैप जो होता है 2 बाईबैक के बीच में, मान लीजिए कंपनी अगर 2 बाईबैक करना चाहती है तो यहाँ पर कम से कम
12 महीने का गैप होता है। मतलब जनरली कम बात करें तो कंपनी साल में एक ही बाईबैक कर सकती है, 2 बाईबैक नहीं कर सकती है, ठीक है। इसीलिए टीसीएस हर साल बाईबैक लाता है अपना, ठीक है। इसीलिए एक साल में आप 2 बाईबैक नहीं ला सकते हैं जनरली कंपनी एक्ट के अनुसार, ठीक है। और इसमें अंदर क्या लिखा है उसे भी समझ लेते हैं। व्हेन अ कंपनी परचेज इट्स ओन शेयर, जब कंपनी अपना खुद का शेयर परचेज करती है आउट ऑफ द फ्री रिजर्व या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और सम इक्वल टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर सो परचेज शैल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट को ट्रांसफर करना पड़ता है कब? जब कभी भी कंपनी अगर अपना फ्री रिजर्व से या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से क्या करती है, बाईबैक करती है, तो उसको क्या क्या करना पड़ेगा, जितना अमाउंट का बाईबैक किया है उतना अमाउंट डालना पड़ेगा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में। एज सम इक्वल टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑफ परचेज शैल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। यानी फ्री रिजर्व और प्रीमियम अकाउंट से अगर पे किया है तभी करना पड़ेगा, अगर फ्रेश इशू से किया है तो फिर इसका करने ये प्रोविजन करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में आपको पैसे डालने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो दोस्तों आपको यहाँ तक बाईबैक पूरा समझ में आ गया होगा। अभी बात करते हैं एडवांटेज ऑफ बाईबैक, कि बाईबैक का एडवांटेज क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले समझ लेते हैं बाईबैक का एडवांटेज क्या होता है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज है अल्टरनेटिव मोड ऑफ रिडक्शन इन द कैपिटल विदाउट रिक्वायरिंग द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट, कंपनी और बोर्ड। जनरली कंपनी अगर अपना कैपिटल रिड्यूस करना चाहती है तो उसको जाना पड़ता है कंपनी लॉ बोर्ड के पास या एनसीएलटी के पास, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास, ठीक है। तो उसका अप्रूवल मिलता है, उसके बाद ही कंपनी कोई भी कंपनी अपना कैपिटल रिड्यूस कर सकती है। लेकिन ये बाईबैक ऐसा एक मतलब सोर्स है, ऐसा एक तरीका है जिसके थ्रू कंपनी बाईबैक कर सकती है और अपना कैपिटल को रिड्यूस कर सकती है। तो एक अल्टरनेटिव मोड मिल जाता है, अल्टरनेटिव तरीका मिल जाता है जिसके थ्रू कंपनी अपना कैपिटल को रिड्यूस कर लेती है। दूसरा है अर्निंग पर शेयर, इंप्रूव अर्निंग पर शेयर। जैसे कि आपको बता दें कि मान लीजिए पहले 1 लाख शेयर किसी कंपनी का 1 लाख शेयर था, ठीक है, और उस शेयर कैपिटल को घटाया जा रहा है, मान लीजिए कम किया जा रहा है, 90,000 किया जा रहा है बाईबैक करके, ठीक है। तो कहीं ना कहीं खाने वाले यहाँ पर ज़्यादा थे, अब कम हो जाएंगे। मतलब पहले 1 लाख लोग में ज़्यादा आदमी खाता था, अब 90,000 लोग में कम लोग खाएंगे। सिंपल सा मतलब एग्जांपल दे रहे हैं आपको। मान लीजिए किसी कंपनी का पहले 1 लाख शेयर था, ठीक है, तो 1 लाख शेयर था, तो 1 लाख जो शेयर होल्डर थे, मान लीजिए किसी कंपनी का 1 लाख शेयर है, अब उसमें से 10,000 शेयर बाईबैक कर दिया गया है। क्या किया गया है? बाईबैक कर दिया गया है। तो मान लीजिए 90,000 शेयर बचे, तो पहले 1 लाख शेयर लोग जो थे शेयर होल्डर थे वो सभी मिलकर प्रॉफिट को बांटते थे कंपनी का, लेकिन अब तो बचे 90,000 शेयर, तो 90,000 ही बांटेंगे, तो कहीं ना कहीं अर्निंग पर शेयर जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। टू इम्प्रूव रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, यहाँ पर जो कैपिटल आपका है उस पर अर्निंग रिटर्न जो होता है वो इम्प्रूव हो जाता है। मान लीजिए अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा तो यहाँ पर आपका जो अर्निंग है वो इम्प्रूव होगा ही होगा, ठीक है। एडिशनल एग्जिट रूट मिल जाता है, ठीक है, एडिशनल एग्जिट रूट मिल जाता है आपको, यहाँ पर एडिशनल एग्जिट रूट मिल जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपको बायर नहीं मिल रहा है मार्केट में, तो आपको यहाँ पर एक एडिशनल एग्जिट रूट मिल जाता है। बहुत प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपको बायर मिल ही जाता है जनरली, ठीक है। आज का मार्केट में आपको बायर न मिले ऐसा हो ही नहीं सकता है, बहुत रेयर चांस होता है। बड़े बड़े लोगों का बात छोड़ देते हैं, लेकिन जनरल रिटेल इन्वेस्टर को बायर मिल ही जाता है, ठीक है। तो एडिशनल एग्जिट रूट देखा जाए तो हमारे लिए बहुत प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। इनहेंस कंसोलिडेशन ऑफ स्टेक इन द कंपनी, फिर ऑन वेलकम टेक ओवर, फिर रिटर्न सरप्लस कैश, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, सपोर्ट शेयर प्राइस, ठीक है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। आपको इसको अगर डिटेल में समझना है तो यहाँ नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एडवांटेज में आपको इतना ही पढ़ना है, आपको पॉइंट से रेड वाला याद रखना है, ठीक है। अगर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। तो दोस्तों आपको रेड में जितने हमने यहाँ पर हाईलाइट किया है उसको याद रखना है, उस चीज़ को ही ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर इस पर हम डिटेल अगर डिस्कस करें तो बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा, और जो कि आपके काम का भी नहीं है, क्योंकि इस पर एक टॉपिक बन जाएगा, ठीक है। तो आपको नीचे जैसे कि आपको बता दें सपोर्ट शेयर प्राइस, तो शेयर प्राइस कैसे सपोर्ट होता है इसको अगर बताने लगे, जो कि आपके लिए है नहीं, ठीक है, आपके सिलेबस में भी नहीं है सब, तो सिर्फ आपको यहाँ पर एडवांटेज याद करके रखना है, ठीक है। ऊपर वाला 5 हमने बताया बहुत इजी था इसलिए बता दिया, समझा दिया। ये भी इजी ही है, लेकिन इसे थोड़ा अगर हम समझाने जाएंगे तो आपको ऊपर से चला जाएगा, क्योंकि कुछ बेसिक चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी इससे पहले, ठीक है, तब आपको समझ में आ पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर एडवांटेज कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी आपको वीडियो से हेल्प मिले तो लाइक जरूर करना, और दोस्तों के साथ शेयर करना, और सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन बटन पे हिट कर देना, ताकि हर वीडियो आपको टाइम पे मिलता रहे, नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। तो दोस्तों चलिए यहाँ पर वीडियो को अंत करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर